हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक तार में ऐंठन के कारण ऐंठन दृढ़ता ज्ञात करना, इस पर बात करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ये टॉपिक फर्स्ट पेपर की यूनिट 3 का टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐंठन दृढ़ता के लिए एक सूत्र निकाला जाता है और वो फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होता है ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं ऐंठन दृढ़ता, टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होती है। द कपल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेडियन ट्विस्ट इन द रोड इज कॉल्ड इट्स टॉर्शनल रिजिडिटी। किसी छड़ अथवा तार में एकांक रेडियन ऐंठन कोण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बलयुग्म को उस छड़ अथवा तार की ऐंठन दृढ़ता कहते हैं। यदि हम इसे नॉर्मल समझे तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रोड है, एक छड़ है जिसका एक साइड हम फिक्स्ड रखते हैं और दूसरे साइड पर हम एक कपल अप्लाई करते हैं, बलयुग्म लगाते हैं। बलयुग्म मतलब जो एक बल इधर लगता है और एक बल इधर लगता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, जिसके कारण इसका टॉप साइड फिक्स्ड होने के कारण नीचे वाले साइड में हल्का सा ट्विस्ट आ जाता है और इस ट्विस्ट के कारण जो एंगल बनता है वो यूनिट एंगल बनता है और इस पूरी प्रोसेस को, यूनिट एंगल प्रोड्यूस होने की कंडीशन को टॉर्शनल रिजिडिटी कहते हैं, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट इसका जो इस सिलेंड्रिकल रोड में जो इसका कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले ये देखते हैं। हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल रोड कंसीडर की है जिसकी लेंथ स्मॉल l और इसकी रेडियस स्मॉल r है। इस सिलेंड्रिकल रोड को हम अलग अलग रिंग से मिलकर बना मानेंगे जिनकी एक्सिस सेम होती है। सभी पूरे सिलेंडर की जो पूरे सिलेंड्रिकल रोड की जो एक्सिस है वही इन रिंग्स की भी एक्सिस होगी। इसकी रेडियस स्मॉल x और इसकी जो थिकनेस है वो dx होगी। अब हमारे पास यहाँ पे दो तरह के एंगल प्रोड्यूस होंगे। एक तो जो ट्विस्टिंग एंगल होगा, मतलब जब हम इस पे कपल अप्लाई करेंगे तो उसके कारण जो ट्विस्ट होगा उसके कारण जो एंगल बनेगा वो हमारा ट्विस्टिंग एंगल, और जब ये ट्विस्टिंग होगी तो उस कंडीशन में इसमें जो स्ट्रेन आएगी, जो विकृति आएगी, उस कारण एक अपरूपण विकृति कोण वो। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इस कंडीशन में दो तरह के एंगल बनेंगे। सबसे फर्स्ट हम इसके टॉप साइड को फिक्स्ड रखें और बॉटम साइड पर कपल अप्लाई करें, तो उसके लिए हमने यहाँ पर दो पॉइंट कंसीडर किए। टॉप साइड में हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है ए और बॉटम साइड में हमारे पास एक पॉइंट कंसीडर किया है बी। मतलब ए से हम नीचे एक लंब डालेंगे बी पर, और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमने यहाँ पर अलग से शो किया। तो जब हम ए को फिक्स्ड रख के बी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स के कारण ये बी से बी डैश पोजीशन पर आ जाएगा। दोनों कंडीशन को, ए को बी से, ए को बी डैश से मिलाएंगे और इनके बीच में जो एंगल प्रोड्यूस होगा वो फाई, जिससे शियर स्ट्रेन या स्ट्रेन एंगल, शियर एंगल कहेंगे। अब जो यहाँ पर ट्विस्टिंग हुई है उसके कारण जो एंगल प्रोड्यूस्ड हुआ है ट्विस्टिंग एंगल, वो हमारा थीटा है, ओ बी बी डैश में, और ये ए बी बी डैश में। दो तरह के एंगल है जिनके कारण सबसे फर्स्ट हम निकालेंगे फॉर एंगल फाई। फाई के कारण यदि हम यहाँ पर देखें तो ये बी बी डैश एक कोण की चाप की तरह दिखाई दे रहा है, वृत्त की चाप की तरह। तो इसलिए यदि हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें, ये एक आर्क की तरह दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, बट यहाँ पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं बी बी डैश की, इसलिए चाप बराबर हो जाएगा कोण गुणित त्रिज्या, त्रिज्या या लेंथ। तो हमारे पास यदि हम बी बी डैश की वैल्यू निकालें तो इस कंडीशन में जो रेडियस है वो है स्मॉल एल और जो एंगल है वो है फाई, इसलिए हम बी बी डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं एल फाई, इक्वेशन फर्स्ट। एंड हमारे पास सेकेंड एंगल है थीटा, जिसके कारण ये भी एक चाप की तरह दिखाई दे रहा है और इसके लिए भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बराबर कोण गुणित त्रिज्या। सो बी बी डैश इज इक्वल टू, यहाँ यदि हम देखें तो बी बी डैश इस एक्स रिंग में आ रहा है,
इसलिए यहाँ की रेडियस हो जाएगी स्मॉल एक्स, तो बी बी डैश इज इक्वल टू एक्स और एंगल हमारा थीटा, इसलिए बी बी डैश इज इक्वल टू एक्स थीटा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे। सो यहाँ से दोनों कंडीशन एक दूसरे के इक्वल। यदि हम यहाँ से शेयर स्ट्रेन की वैल्यू निकालें फाई की, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स थीटा अपॉन एल, इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर ये जो हमने शेयर स्ट्रेन निकाला है ये सिर्फ हमने एक रिंग का निकाला था, जो हमने यहाँ पर छोटी छोटी रिंग कंसीडर की है, शेयर स्ट्रेन अभी केवल उन रिंग का निकला था। लेकिन यदि हम पूरे सिलेंड्रिकल रोड का यदि शेयर स्ट्रेन निकालें तो फाई मैक्स हम लिख सकते हैं रेडियस आर के लिए, तो फाई मैक्स इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल, इक्वेशन 4। देन अब हमारे पास शेयर स्ट्रेन है, तो यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है ईटा, सो ईटा इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास है आर थीटा अपॉन एल, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। सो यहाँ से यदि हम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा अपरूपण प्रतिबल बराबर ईटा मल्टीप्लाई आर थीटा बाय एल, इक्वेशन 5। देन अब हम निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन टॉर्शनल रिजिडिटी के लिए, इसलिए अब हम यहाँ पर कंसीडर करके चलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेयर, जो हमने यहाँ पे रिंग कंसीडर की है। क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए यदि हम यहाँ पे देखें तो एक सिलेंड्रिकल रोड है, मतलब ये एक सर्कल, इसलिए इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो एक बार एक्स एक्सिस और एक हो जाएगा एक्स प्लस जी एक्स, सो ये हो जाएगा पाई एक्स प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे हमारे पास कंडीशन हो जाएगी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा रिंग का वो लगभग बराबर होगा 2 पाई एक्स डी एक्स के। कंडीशन किस तरह से निकलेगी ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। यदि हमारे पास एरिया इतना है, जो रिंग का एरिया है वो इतना है, तो यहाँ से हम अपरूपण प्रतिबल मतलब शेयर स्ट्रेस भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। फोर्स जो हमने अप्लाई किया वो एफ है, इसलिए एफ अपॉन ये पूरा एरिया 2 पाई एक्स डी एक्स। सो यहाँ से शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा दिस। देन फ्रॉम इक्वेशन यहाँ से हम यदि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकाले, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल, सो ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 से, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 6 से दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे। ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, अपरूपण प्रतिबल इक्वेशन 6 से और अपरूपण विकृति इक्वेशन थर्ड से। देन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हमारे पास कंडीशन हो जाएगी ईटा इज इक्वल टू दिस। यहाँ से यदि हम फोर्स निकालें तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एटा थीटा अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, इक्वेशन 7। यहाँ पर हम बल युग्म लगा रहे हैं, और यदि हम बल युग्म लगा रहे हैं तो उसके कारण एक टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है, बल आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारे पास है इक्वेशन 7 से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास है स्मॉल एक्स, सो डी टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एटा थीटा अपॉन एल एक्स क्यूब डी एक्स, इक्वेशन 8। इसके बाद दो कंडीशंस होगी जो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और उस नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये वाला डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।